Since you have been a part of the bureaucratic system, क्या ब्यूरोक्रेसी में पावर हायरार्की और कास्टिज्म एक्सपीरियंस करने को मिलता है? Certainly, it's as crude as it is prevalent in the village, but of course in subtle form. वो जाति, शहर में जाति फिजिकली अपीयर नहीं होती जी, लेकिन मेंटली ऑपरेट करती रहती है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने देखा कि जब कांग्रेस के समय में रिक्रूटमेंट बहुत हुआ शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब, तो दे फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड देयर इन द डिपार्टमेंट आल्सो। साइड पोस्टिंग कर दिया। अच्छा, कुछ जैसे है कि उनको आगे प्रमोशन में रोक देते हैं, उनका जो क्रेडेंशियल है उसको खराब कर देते हैं। तो सुपीरियर जो होते थे, जो सीनियर वाले, वो डिस्क्रिमिनेट करते, तो वो आदमी अंदर जाके भी डिस्क्रिमिनेट महसूस करता है। इन बहुजन मूवमेंट को चलाने में सबसे पहले जो भूमिका इस देश में आई है शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी अधिकारी, जो बाम से बना उसके थ्रू, हाँ, उससे आई अक्रॉस द कंट्री, नॉट ओनली बाम से। नो, नॉट ओनली, साउथ में कौन सा बाम थे? हाँ, साउथ में तो नहीं, लेकिन यूपी देख लीजिए, बिहार से देख लीजिए, या इधर से नॉर्थ से, वहाँ के जो दलित हैं मोर रेडिकल हैं, मोर एजुकेटेड हैं, मोर एस्टेब्लिश्ड हैं। हाँ, तो वहाँ कौन सा बाम? इसीलिए तो आरएसएस का ये नजर है, बीजेपी की नजर है कि ड्राइव देम आउट फ्रॉम द सिस्टम। वो सिस्टम के पार्ट हो गए। जिसके पास देखिए आर्थिक सिक्योरिटी हो जाए, मकान हो जाए, घर हो जाए, बच्चों का पढ़ने का, पेंशन सा, तो मतलब है कि आज़ादी से पढ़ सकता है, लिख सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, सिक्योर है। उसके वजह से चेंजेस पूरे देश में। अच्छा, एक बात, इस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं, पॉलिटिशियन भी कम लोग। कश्मीर से लेके तमिलनाडु और गुजरात से लेके बंगाल तक जो शेड्यूल कास्ट का एम्प्लॉइज है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ सिस्टम ऐसा बन गया। तो इस तरह से फिर क्या, इन्होंने ही मंडल कमीशन को बात इन्होंने उठाई, ओबीसी ने नहीं उठाई। ओबीसी वालों को तो लाठी लेके घूमते थे दलितों के पीछे। सही बात। जब वो मंडल लागू हुआ तो डंडे से मारते थे। ओबीसी की कुछ जातियां हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, वो जो दलितों को डंडे से मारते थे। देखो रिजर्वेशन की बात, जबकि रिजर्वेशन उनको एक उदाहरण और है कि राजीव गोस्वामी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में ओबीसी होकर के उस मंडल के खिलाफ में खुद को अपना हाथ में दाग किया, जबकि वो ओबीसी रिजर्वेशन में था, वो कवर कर रहा है। जो ऊर्जा उसके प्रतिक्रिया जो हुई थी, उसके वजह से बीजेपी आज सत्ता में है। अडवाणी रथ लेकर के निकले मंडल के विरोध में। मंडल के विरोध में जो ऊर्जा निकली, वो कमंडल ने उसको हार्नेस कर लिया बिल्कुल। और ये ओबीसी को आज तक नहीं समझ में आया, अब धीरे धीरे अब समझने लगे। लेकिन दो चीजें बहुत बड़ी बात हुई ओबीसी का। मैं यह नहीं कि कांग्रेस में हूँ तो कांग्रेस, एक तो 16 दिसंबर 1992 को मंडल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे जजमेंट जो होते हैं, बहुत बड़े जजमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस न होती तो मंडल जजमेंट नए फेवर में नहीं आता। दूसरा, 2006 में अर्जुन सिंह जी, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। वो सबसे बड़ा है मुझे लगता है। हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया था और लाखों डॉक्टर इंजीनियर पैदा हुए सारे। ओबीसी के लिए भी कांग्रेस ने ही जो किया, लेकिन ओबीसी को क्या समझाया जाए भाई? अच्छा, ओबीसी को ट्रेन किया शेड्यूल कास्ट ने। बिल्कुल आइडियोलॉजिकली ट्रेन। वो जैसे फूले साहू अम्बेडकर पेरियार को शेड्यूल कास्ट ले गया उनके पास, कॉन्शियसनेस में ले गया। तो अब उनमें से ओबीसी में होने लगे, अब आने लगे। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से निकले हैं। सही बात है। जितने हमें नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यही तो इस समय आइडियोलॉग बने हुए। तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर को खत्म किया जा रहा है। लेकिन अब इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब डिजिटल मीडिया जब से आ गई तो नहीं कंट्रोल पाएंगे। फिर भी प्राइवेट सेक्टर में जाकर के आदमी ये चीज कर नहीं सकता, ये गवर्नमेंट सेक्टर में ही किया जा सकता है। आपका जो एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो रहा है 1998 में, जब देवेगौड़ा की सरकार है और 5 जो है आरक्षण विरोधी शायद कुछ पॉलिसीज, वो बहुत, आप मतलब उस समय नौकरी में होंगे मेरे ख्याल से। वही एक लैंडमार्क। अगर उस समय मेरी लीडरशिप नहीं होती तो आज
SC ST की बहुत बुरी हालत है। ये नहीं कि तो मैं वो अपनी थोड़ा सा बताइए कि वो कानून मैं सब अपनी क्या था। बड़ाई करूं, मैं उस समय IRS ऑफिसर था, मुझे क्या पता रिजर्वेशन के बारे में। मैं वहां से लेफ्टिस्ट मूवमेंट से आया, गांव से आया लेफ्टिस्ट मूवमेंट, सीधा IRS ऑफिसर बन गया। वो एक्सपीरियंस नहीं था कि प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, बैकलॉग और पेंशन, रिक्रूटमेंट, आई वाजंट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग। तो रेल भवन में उस समय 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे देवगौड़ा गुजराल की सरकार में। उसमें रामविलास पासवान जी बहुत हाई बड़े प्रोफाइल मिनिस्टर हाई प्रोफाइल मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट माने जाते। अब उनसे भी चूक हो गई, ये DOPT ने निकाल दिया। अब जो मंडल जजमेंट था, मंडल जजमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन, हालांकि मंडल केस में श्रीकास का रिजर्वेशन का मैटर था ही नहीं, लेकिन अब इस देश की जुडिशरी कितनी जातिवादी है, कितनी कास्टिस्ट है, उस पर एक होता है टर्मिनोलॉजी ओबिटर डिक्टा, वो जजमेंट में जगह जगह पर कमेंट के रूप में आ गया। उसको DOPT ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान करके 5 आरक्षण विरोधी आदेश 1997 में जारी कर दिए। अब इसको लेके पूरे देश में हाई तौबा मच रही, प्रमोशन रुका या ग्रेस मार्क का है, बैकलॉग भर्ती बंद हो गया, ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, सीनियरिटी। पूरे देश के एम्प्लॉय वो रेल भवन में मीटिंग कर रहे थे, 20-22-25 डिपार्टमेंट के लोग। कहा कि क्या किया जाए, फिर कहा कि एक सबका, सारे डिपार्टमेंट का एक यूनियन बनना चाहिए, कन्फेडरेशन बनना चाहिए, फेडरेशन बनना। और फिर लगा कि वो लीड कौन करेगा। अच्छा। नेशनल कमीशन फॉर सेरूका सेव ट्राइब, उस समय दोनों एक ही थे, और श्री हनुमंत थप्पा वाज द चेयरमैन। उनके चैम्बर में डिसाइड हुआ। देन द थिंग्स टर्न इन माय फेवर एंड देन दे सेड ही विल बी द चेयरमैन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। अब उस समय मेरे पास में बहुत वर्कलोड बहुत, फिर हमने एक बड़ा ड्रास्टिक को लिया कि विल हैव अ मास एजिटेशन। देन ऑफ कोर्स लीडर्स जो SC ST एसोसिएशन के थे, तमाम सारे 70-75 डिपार्टमेंट को कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो सब लोगों को नौकरी चली जाएगी। कुछ लोगों ने कहा IRS है, इसकी नौकरी चली जाएगी, अभी सोच नहीं, अभी इसका नया नया आया है। हाँ। खून गर्म है, को बाद में पता लगेगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं करने। तो देन टू माय सरप्राइज द फर्स्ट रैली व्हिच वाज हेल्ड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1997 फिरोजा कोटला मैदान, अच्छा, बड़ी सक्सेस हो गई। पूरे देश से लोग आए, बहुत इतनी जल्दी हमने कर दिया। 10 अक्टूबर को फाउंड किया ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशन, जिसको परिसंघ कहते हैं। अब उसका डोमा हो गया, डोमा हो गया। अब डोमा हो गया। फिर तो हमने कहा कि अब तो भाई अक्रॉस द कंट्री, देन आई टूर्ड अक्रॉस द कंट्री। 11 दिसंबर 2000 को रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई, पूरा रास्ते ब्लॉकेट हो गए। चंद्रजीत यादव थे उस समय, बहुत इंटेलेक्चुअल लीडर थे। फिर VP सिंह जी थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हरकिशन ससुर जी, बूटा सिंह जी, बड़े बड़े वेटरन। अच्छा, उसी रैली में आपके बारे में VP सिंह ने बोला था कि उदित राज एक दिन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हाँ, वो इतना बड़ा वो था। अच्छा। और उसमें क्या है कि फिर वहीं सुश्री मायावती जी फिर जंप करती हैं।